प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीने सुजाना। आपके मन में ही आपके अंतःकरण में इस संसार का सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने को हम ध्यान के माध्यम से और अपने अंतःकरण को पवित्र करके हम जगा सकते हैं। जो असीम ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, उसको हम अंतःकरण के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करके उस खजाने को, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अपना जीवन आनंदमय और प्रसन्नमय बना सकते हैं। लेकिन आज ये लोग भौतिक संसार में विचरण कर रहे हैं और अंतःकरण को पवित्र करने की बजाय इसको हर प्रकार से असत्य मार्ग का अनुसरण करके इसको मलिन बनाते चले जा रहे हैं। जैसे कि किसी गंदगी को धोने से, अगर किसी गंदगी को धोना है तो गंदगी से आप धो लेंगे तो कदापि धुलेगा नहीं। मल की धो की मल के धोए, मल को मल से नहीं धोया जा सकता है। उसको स्वच्छ पानी से, पवित्र पानी से आप धोएंगे तो मल साफ हो जाएंगे। अगर आप मल से ही धोएंगे तो कितनों प्रयास करेंगे, मल से कदापि मल का निवारण नहीं हो सकता। ऐसे में हमारे अंतःकरण में जो ज्ञान भरा पड़ा हुआ है उसको मायावी अज्ञानता ने दबा रखा है। इसलिए हम ना तो अणु को जान पाते हैं, ना परमाणु को जानते हैं, ना न्यूट्रॉन क्या होता है, क्या प्रोटॉन होता है, ये सब नहीं हम जान पाते हैं। हमारे अंदर तो हो सकती है वह ऊर्जा विद्यमान है कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं। आदित्यवन यल सूर्य के करीब 15 लाख किलोमीटर जा रहा है। ये तो मन का ही, अंतःकरण का जो ये विकास ही तो है। जिसने अपने अंतःकरण को पवित्र किया, अपने मन को एकाग्र किया, उसने संसार में क्या नहीं दिया। संसार में जो भी कुछ मिला है मन की एकाग्र का ही ऊर्जा है। इस ऊर्जा से हम दिव्यता को प्राप्त होते हैं। जब उस दीपक को, हम मन रूपी दीपक को जला लेते हैं, अंतःकरण जब हमारा उज्ज्वल पवित्र दिव्यमय हो जाता है तो हम संसार के भौतिक कर्म को तो कर ही सकते हैं, लेकिन अभौतिक कर्म को बड़े तीव्र और असीमित भाव से हम करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस संसार की अज्ञानता का जो आवरण बना हुआ है इसका छेदन करें। कैसे करें? अर्जुन की तरह करें। जब इसका भेदन करेंगे तब हमें अपनी ऊंचाइयों पर जा पाएंगे। जब ऊंचाइयों पे जाएंगे तभी इस जीवन का रहस्य का पता चलेगा और इस दिव्यता की जब अनुभूत होगी तो ये जो संसार दिखाई नेत्रों से दे रहा है यह है अज्ञानता रूपी माया की तरह दिखाई देने लगेगा। तो इसमें भी संसार में रहकर ही वह जनकादि ऋषियों जैसा हो जाएगा। तो संसार में रहकर वह दिव्यता को प्राप्त होगा, अनुभूति ईश्वरानुभूति करते हुए परम शांति को प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तह रह राम भगति भूर छाई। तह रह राम भगति भूर छाई। जिसने अपनी ऊर्जा को जागृत कर लिया है, अंतःकरण को जागृत कर लिया और जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है तो उसके निगाह में क्या होता है, क्या दिखाई देता है?
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सो मिलहि नहीं कछ संदेहु।